के तरबूज। एक गांव में राम नाम का किसान रहता था। उसे 5 गज की जमीन थी। उस जमीन में वह तरबूज का फल उगाता था। ऐसे उगी हुई फसल के तरबूजों को उस गांव के बीचों बीच दुकान रखकर बेचता था। राम के उगाए हुए तरबूज अच्छे होंगे करके सब आकर खुशी से खरीदते थे। ऐसे कमाए हुए उन पैसों से उसके इकलौते बेटे सुरेश को शहर में आगे की पढ़ाई कराता था। ऐसे उसका परिवार खुशी से रहता था। और फिर जैसे हर किसी का समय हमेशा एक ही जैसा नहीं होता, वैसे ही राम को 1 साल से तरबूजों के व्यापार में नुकसान आ रहा था। इसका कारण था कि फसल ठीक आने पर भी खरीदने वालों की गिनती कम हो जाना। इससे बहुत देर तक तरबूजों के ऐसे रहने पर वे सब खराब हो जाते। इस बार भी अच्छी फसल आई, पर फिर भी खरीदने वाला तो है ही नहीं। तब उसके एक मित्र ने सलाह दिया कि राम, ऐसे इन्हें और कितने दिन रखकर खराब कर लोगे? तुरंत शहर जाकर बड़े बाजार में बेच दो, कम से कम उसके पैसे तो आएंगे। चलो ठीक है करके गाड़ी पे तरबूजों को लेकर शहर चला राम। शहर में भी उसने 2-3 रुककर देखा, लेकिन फिर भी उधर गिराक और खरीदने वाले व्यापार भी ना होने पर वापस गांव लौटते हुए उन तरबूजों को नदी में फेंक दिया। एक समय में कितने अच्छे से जिंदगी को जी रहा था। हे भगवान, अब मेरी स्थिति पूरी उल्टी हो गई। बोलते हुए रोककर घर पहुंच गया राम। फिर बाद में शहर में पढ़ने वाले उसके बेटे सुरेश को बुलवाया और पूरी स्थिति का विवरण किया। देख बेटा, फसल के व्यापार में पूरा नुकसान हो गया। 1 रुपये की भी कमाई नहीं हो पाई। अब मैं तुझे भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। किसी न किसी दुकान में काम करके अब तुझे ही हमें संभालना होगा। पर मुझे ये बताओ पापा, क्या अब तरबूजों को लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? बोलकर सुरेश ने प्रश्न किया। हमारे ही नहीं बेटे, असल में वह तरबूज बहुत पुराने समय से फल है। उन्हें तो पहले से ही देखते आ रहे हैं ना, तो इसीलिए सारे लोग तरह तरह के नए फलों को पसंद कर रहे हैं। बोलते हुए पापा ने विवरण दिया। ठीक है पापा, आप अपनी सेहत का ध्यान रखकर आराम कीजिए, अब सब कुछ मैं देख लूंगा। बोलकर सुरेश ने पापा को हिम्मत दिया। सुरेश बहुत ही बुद्धिमान था। वह पूरी रात बिना सोए गुजारा। लोगों में तरबूजों को पसंद कैसे किया जाए, क्या करूं करके सोचता रहा। आखिर में वह एक निर्णय पर पहुंचा। सुबह ही उसके पापा को पूरा उपाय बताया और दिल के आकार के प्यारे डिब्बे तैयार करवाया। उन डिब्बों में तरबूजों को छोटे होने पर भी उन्हें उस दिल के डिब्बे में रखा। बाद में वह बढ़ते बढ़ते उसी आकार में बड़े हुए। फिर उन फसलों को काट कर गाड़ी पे लेकर पापा और बेटे दोनों मिलकर शहर ले गए। उस दिन की तारीख 14 फरवरी था। वो दिन प्यार करने वालों का था। उन्हें बाजार में रखकर चिल्ला रहा था कि आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, प्यार के तरबूज। आपने इन्हें कभी भी नहीं देखे होंगे। आप इन दिल के आकार के प्यारे तरबूजों को लेकर आपके प्यार को खुश करो। तेरी की तो आपका प्यार और दिल के आकार का प्यारा सा तरबूज दोनों हाथ से छूट जाएंगे। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। बोलते हुए सुरेश बेच रहा था। वह तरबूज दिल के आकार में होने पर इस बार उनके प्यार को और ज्यादा नए तरीके से बता सकेंगे करके प्यार करने वाले सारे थोड़ा ज्यादा दाम होने पर भी जल्दी जल्दी आकर खरीदने लगे। ऐसे 1 घंटे में ही सारे फल खत्म हो गए। अरे वाह, तू तो बहुत बुद्धिमान है रे। तेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बोलते हुए सुरेश की बुद्धि को पापा ने बहुत तारीफ की। कुछ क्षणों में ही तरबूजों को बेचने पर गांव के सारे लोग चौंक गए। ऐसे पहले आई हुई नुकसान के भरपाई होकर इस बार और भी ज्यादा कमाई हुई।